आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। एसआईटी टीम मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल केस की तहकीकात के लिए पहुंची दरभंगा। कई नमूने किए जमा, कहा हम केस को हल करने के हैं करीब। मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल पर बिहार में सियासत उरूज पर। नीतीश हुकूमत और आरजेडी के बीच लफ्जी जंग जारी। पटना समेत पूरे बिहार में निकाले गए मुहर्रम के ताज़ियती जुलूस। करबला के शोहदा को पेश किया गया खिराज अकीदत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। एसआईटी टीम मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल केस की तहकीकात के लिए दरभंगा पहुंची। दरभंगा रूरल की एसपी कामिया मिश्रा ने कहा कि हमने महलूक के जिस्म से नाखून के टुकड़े और दीगर नमूने लिए हैं, इसलिए हम डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं। हम बहुत साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले की सही तरीके से तहकीकात करेंगे। हम केस को हल करने के बहुत ही करीब हैं। अभी तक में क्या मिला है, जो भी प्राइमा फेशी आपने इन्वेस्टिगेशन किया उसमें क्या क्या अभी तक? देखिए, डॉग स्क्वाड ने भी किया है, एफएसएल ने भी कई सारी चीजों का एविडेंस, फिंगरप्रिंट वगैरह कलेक्ट किया है। अब जो है जो डिसीज है उनके बॉडी से जो नेल क्लिपिंग वगैरह भी लिया है, तो आगे हम डीएनए की भी जांच करा सकते हैं। तो प्रॉपर्ली इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम उसको इन्वेस्टिगेट करके आपको जो है सामने आपको अपडेट कर देंगे। कुछ एविडेंस ऐसा मिला है जिससे आप कह सकते हैं कि आप केस के नजदीक पहुंच गई है? देखिए, हम काफी पहलुओं पर केस के काफी नजदीक पहुंच चुके हैं, बट एक बार एक प्रॉपर जैसे सारे एविडेंसेस के बीच में लिंक बैठ जाए तो हम आपको अपडेट करके बताएंगे। बिहार में कत्ल की बढ़ती वारदात पर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार पर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है और रियासत में गुंडा राज कायम हो गया है। और जिस प्रकार से लगातार बिहार में अपराध बढ़ता जा रहा है, सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी का इकबाल खत्म हो गया है, और दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, डबल इंजन की सरकार है, और लगातार बिहार में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, लूट हो रहा है, बैंकों की डकैती हो रही है, और सरकार जो है हाथ पे हाथ धरी बैठी हुई है। सभी लोगों के, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्रियों के मुंह में दही जमा हुआ है। आज जो घटना सुबह जो हुई है, हमारे बड़े भाई मुकेश साहनी जी जो वीआईपी पार्टी के संरक्षक हैं, उनके पिता की निर्मम हत्या कर दी गई है। इसका हम लोगों को बहुत दुख है और पूरी परिवार के प्रति हम लोगों की संवेदना है। इस दुख के घड़ी में ईश्वर जो है उनको मजबूती देने का काम करे, और हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा ये संरक्षित अपराध है, संपोषित अपराध है, ये प्रायोजित सरकार द्वारा है, और जिस प्रकार से अपराध चरम सीमा पर चली जा रही है, ये हम हर 1.5 महीने से हम सरकार को हमने आगाह किया है। हमेशा प्रेस रिलीज जारी करके घटनाओं का जिक्र किया है। आज भी हमने 40 घटनाओं जो हत्या हुई हैं उसका जिक्र किया है। बिहार में जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं वो अलग मामला है, अपहरण का अलग मामला है, छीना झपटी का अलग मामला है, डकैती का अलग मामला है। तो बिहार में पूरी तरीके से बिहार को हम कह सकते हैं कि गुंडा राज जो है स्थापित हो चुका है। तेजस्वी के बयान जराइम करने वालों को हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है पर नित्यानंद राय का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इन्होंने कहा कि वो हुकूमत जिसने जराइम को जन्म दिया वो 15 साल की तवील आरजेडी हुकूमत थी, जिसे जंगल राज कहा जाता था, जहां हुकूमती वज़रा के बंगलों में जराइम की मनसूबाबंदी की जाती थी। और आज एनडीए हुकूमत में, नीतीश जी की हुकूमत में अगर कोई जुर्म होता है तो मुजरिम पकड़ा जाता है और सजा भी मिलती है। लालू राबड़ी की हुकूमत में मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ मिला करता था। ये बहुत ही दुखद है, अत्यंत दुखद है, और इस दुख की घड़ी में हम लोग वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी जी के साथ हैं। पुलिस अपराधियों के तह तक चली गई है और कार्रवाई शुरू है। सरकार बड़ी तत्परता से और गंभीरता से उस विषय को लिया है
इस दुख की घड़ी में मुकेश जी के साथ हम लोग हैं। जो भी अपराधी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। एसआईटी माननीय नीतीश जी की सरकार गठित कर दी है और अपराधी लगभग पुलिस के घेरे में आ चुके हैं। जल्द ही सैनी परिवार को, मुकेश जी के परिवार को, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। तेजस्वी कह रहे हैं सत्ता संरक्षित अपराध बिहार में हो रहा है, कानून का राज नहीं है, क्या कहेंगे? अपराध को जन्म देने वाली सरकार के जो आरजेडी का जो 15 वर्षों की सरकार थी, जो जंगल राज के नाम से जाना जाता था, जहां सरकार के मंत्रियों के बंगले में अपराध की योजना बनती थी और अपराधी वहां संरक्षण लेते थे, सरेआम अपराधियों के इस अपराध और भय के कारण बिहार का सबसे ज़्यादा पलायन उसी 15 वर्षों में हुआ जिस समय लालू जी की सरकार थी, राबड़ी जी की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी। पटना में आरजेडी कारकुनों ने मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया और नीतीश हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि डबल इंजन की सरकार में जराइम दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की और सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया। से कल दरभंगा में आदरणीय मुकेश साहनी जी के पिताजी की जो हत्या हुई है, बहुत दुखद घटना है और हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से बिहार में अगर इतने बड़े लोग अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर आप समझिए कि आम जनता की क्या स्थिति होगी। 2 दिन पहले सरिस्ताबाद में 2 युवकों की हत्या हो गई है। कल रात में गोपालगंज में 3 लोगों की हत्या हो गई है। पंचायत समिति जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनकी हत्या हो गई है। प्रतिदिन बैंक लूट, डकैती, चोरी और अपहरण और डकैती हो रही है। हम लोग इसकी बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस पे रोक लगे, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार को जो है चक्का जाम करने का काम करेंगे। और जब तक ये रोक नहीं लगेगी हम लोग रेगुलर जो है नीतीश कुमार के खिलाफ में प्रोटेस्ट करते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। आज हम लोग का छात्र राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नीतीश कुमार जी का हम लोग पुतला दहन किए हैं। जिस प्रकार से पूर्व मंत्री के पिता की हत्या हुई है तो नीतीश कुमार जी की नींद टूटी है। इसीलिए हम लोग एक आक्रोश मार्च करके नीतीश कुमार को बताना चाहते हैं कि नीतीश जी, बिहार में जो घटना घट रही है उस पर लगाम रखिए, नहीं तो बिहार में आप राष्ट्रपति शासन लागू कीजिए, नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो ये बिहार के 12 करोड़ जनता आपको। जेडीयू लीडर और बिहार के वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि नज्म व नस्क को बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ना किसी को बचाया जाएगा और ना ही किसी को फंसाया जाएगा। देखिए, कौन लोग इस घटना को अंजाम दिया है, थोड़ा इंतजार करिए तब पता चल जाएगा। सत्ता के तरफ से कभी इस तरह के कृत्य नहीं किए जाते हैं। यह नीतीश कुमार जी का शासन है, न्याय के साथ विकास का शासन है। न यहाँ किसी को फंसाया जाता है और न किसी को बचाया जाता है। दूध का दूध, पानी का पानी चंदीनम होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मृतक परिवार को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने की साहस दे और ईश्वर मृत आत्मा की शांति दे। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सुप्रीम कोर्ट की निर्णय तरीके से उसको लेकर। देखिए, घटना बहुत दुखद है। हम सब लोग बिहार के लोग मर्माहत हैं, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है, दुख प्रकट किया है और बिहार के लोग मर्माहत है इस तरह की घटना से। हम सब लोग दुखी हैं और इस घटना में जिनका हाथ है, जिन लोगों की वजह से ये घटना हुई है, जिन लोगों ने किया है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और इस दिशा में कार्रवाई चल भी रही है। थोड़ा इंतजार कीजिए, पूरी तरह से इस घटना का पर्दाफाश होगा और जो लोग घटना को अंजाम दिया है उसको किसी भी कीमत पर बचने नहीं दिया जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी। आज जेडीयू लीडर मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में बढ़ते जराइम पर नीतीश हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि सिर्फ सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है और पिछली हुकूमत पर नुक्ताचीनी की जा रही है। लोग इस हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, बिहार अपराधियों के तांडव से कराह रहा है।
और सत्ता में बैठे हुए लोग चैन की नींद सो रहे हैं और थेथरलॉजी कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। जिस तरह से बिहार में कब कौन किसे कहाँ गोली मार दे, मौत के घाट उतार दे, कोई नहीं जानता है। जो वर्दी का रौब है वो खौफ खत्म हो चुका है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और सत्ता में बैठे हुए लोग, शासन का, सरकार का इकबाल आदर नीतीश कुमार जी का समाप्त हो गया। आदर नीतीश कुमार जी अब थक गए हैं, अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा है। अब नैतिकता के आधार पर कुर्सी छोड़े और बिहार की जनता को अब माफ करें। बिहार की जनता कराह रही है। जिन राष्ट्रीय जनता दल के रियासती तर्जुमान गिरिराज सिंह के बयान पर एजाज अहमद ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि वो जिस तरह से बयान देते हैं उससे माहौल खराब होता है और मजहब की सियासत करके समाज में नफरत पैदा कर रहे हैं। उन्हें अपने बयान में आइन में लिए गए हलफ को मद्देनजर रखना चाहिए। बिहार में जिस तरह से पर्व त्योहार पर माहौल खराब करने का हर बार प्रयास किया जाता है, इस बार भी प्रयास चल रहा है और इन प्रयासों से उन लोगों को बचना चाहिए जो समाज के अंदर मेल मोहब्बत और आपसी भाईचारगी को चाहते हैं, इंसान और इंसानियत के बातों को मजबूत बनाना चाहते हैं। वैसे लोग उन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसे जो कहीं ना कहीं माहौल खराब करके राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। देखिए, गिरिराज सिंह जैसे लोग अपने मंत्रालय के प्रति कभी गंभीर नहीं रहते हैं, अपने विभाग के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति कभी गंभीर नहीं होते हैं। लेकिन पटना समेत पूरे बिहार में मुहर्रम के हवाले से इंतजामिया चौकस है। पटना में मुहर्रम के मौके पर बगैर लाइसेंस के जुलूस निकालने पर पाबंदी है। जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन्स का इंतजाम किया गया है। डीजे बजाने पर भी पाबंदी है। मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूस की वजह से अशोक राजपथ पर भीड़ रहती है। इसकी वजह से 17 और 18 जुलाई को अशोक राजपथ पर ट्रेनें नहीं चलेंगी। बांका के कटोरिया इलाके में मुहर्रम का ताजिया निकाला गया। लोग अपने अपने निशानों और ताजों के साथ जमा हुए। तमाम अखाड़े के लोगों ने मुख्तलिफ इमामबाड़े में फातिहा पढ़ी और अमन की दुआ की। इमामबाड़ा में खेल के बाद अखाड़े के लोग जुलूस लेकर या हुसैन के नाम का नारा लगाते हुए वहां पहुंचे। जुलूस में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों ने दिलचस्प खेल का मुजाहरा किया। वहीं इमाम हुसैन की याद में मुख्तलिफ मकामात पर मजालिस से मिलादुन नबी का इनेकाद किया गया। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की तरक्की देने के बारे में वजीर खजाना से बात हुई है। बिहार के विकास के लिए हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों को अधिक से अधिक राशि उपलब्ध कराई जाए जिससे कि बिहार का विकास हो सके। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने आज बिहार और पटना म्यूजियम में जारी तामीरी कामों का जायजा लिया और मुतालिका इंजीनियर्स को हिदायत दी कि प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि यहां लोगों की आमद शुरू हो सके। एमआईएम लीडर अख्तरुल ईमान ने बीएसईबी की तवज्जो तुलबा के मैट्रिक रिजल्ट कार्ड की जानिब मबजूल कराई। इन्होंने कहा कि मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जारी नहीं होने की वजह से तुलबा को बिहार की बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इन्होंने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार से इस जानिब खास तवज्जो देने की अपील की है। आज का ये मेरा बयान जनाब नीतीश कुमार साहब मोअज़्ज़ज़ वज़ीर आला बिहार, जनाब वज़ीर तालीम और बीएसईबी के चेयरमैन से है कि बिहार का क्लास 10th के बच्चों के रिजल्ट हुए कि 3 महीने से ज़ायद हो गए। 31 मार्च में रिजल्ट हुआ है, अप्रैल का पूरा महीना गुजरा, मई का महीना पूरा गुजर गया, जून का पहला महीना गुजर गया और जुलाई की 14वीं तारीख है, लेकिन अब तक बच्चों को उनके ओरिजिनल मार्कशीट मुहैया नहीं कराए गए,
जिसके नतीजे में बिहार से बाहर की यूनिवर्सिटियों में इन बच्चों के दाखिले में बेपनाह दुश्वारी हो रही है। अभी मुझे मिली जानकारी और वो बच्चे जो क्वालिफाई किए हैं एएमयू में, उनकी बेचैनी की बिना पर मैं इस वक्त मुखातब हूं कि उनके ओरिजिनल मार्कशीट जारी नहीं होने के नतीजे में इन बच्चों का एडमिशन वह मुश्किल हो गया है। पॉलिटेक्निक में कुछ बच्चों को एडमिशन लेना है। उन तमाम तर बच्चों की उम्मीदों पर पानी फिरता दिख रहा है। हरचंद की जिम्मेदारी थी बिहार के वजीर तालीम की और बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन की कि बर वक्त वो रिजल्ट दे देते, लेकिन इन लोगों के बर वक्त रिजल्ट न देने के नतीजे में ये परेशानी बच्चों के सामने में आई है। बिहार में मेयारी कॉलेजेस नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं है। यहाँ 2 वक्त की रोटी के लिए भी परदेश जाना मजबूरी है, बीमारों को इलाज के लिए भी जाना मजबूरी है बाहर, और अच्छी तालीम के लिए भी हमारी नई नस्ल को बाहर जाना उनकी मजबूरी है। नालंदा की नूरसराय थाना इलाके में चचा और भतीजे के दरमियान जमीन के तनाजे पर हुई फायरिंग में बकरियां चुराने वाले लड़के को गोली लग गई। गोली लगने के बाद बच्चे को मुकामी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां से इसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया। जख्मी बच्चे के वालिदैन परेशान हैं, ताहम बच्चा खतरे से बाहर है। कैसे कहा लगे मरल को हाल नहीं पता नहीं। गोलियां छोड़ दल के कोटा कैसे मरल को काहे लगी कुछ? अरे हम सब गोटिया में लड़ाई लगी गले तब मारा ले लो रहता मारे वाला के ले हुआ कौन नाम है ओकर? तोहर की नाम होलो? लड़ाई नहीं हुआ था, बच्चा घर पर खेल रहा था, अपने मने मार के गोली लगी हमारा बच्चा। कहाँ लड़ाई हो रहा था? मिल्की पर गाँव पर घर था, दुगो और था जो नहीं। गोली चलाने वाला कौन था? पलंग दादा। ये फायरिंग किया है पलंग दादा 3-4। अररिया के फॉब्सगंज में सैलाब की वजह से एक पुल मुनहदिम हो गया। इस पुल के गिरने से कई गांवों का राब्ता शहर से मुनक़ता हुआ। गांव वालों के परेशान हैं और सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाले इस पुल की तामीर की ये मांग कर रहे हैं। ये हम लोग का जो बाढ़ आई है, जो कोसी का जो पानी है, परमान का पानी, वो 3-4 दिन पहले भरा है और ये परसों ये पुल आप देख रहे जन समाधि ले चुके हैं। ये विभाग की लापरवाही के चलते विभाग के कई लोगों जनप्रतिनिधि द्वारा उसको सूचना दी गई थी कि यहाँ पुला डैमेज हो रही है। आप एक देख सकते हैं, ये पुला का ये स्थिति है। एक सामने पुला आप देख रहे हैं, उसका भी वही स्थिति है। वो हमको लगता है 1-2 दिन में वो भी गिर जाएंगे। ये किस योजना से बनाया गया था वो पुल को? ये ग्रामीण विकास काल से बना हुआ है। कब बना था ये? 2017 में बना है पुला। 2017 में बना और अभी टूट गया। इसके संवेदक कौन थे? संवेदक इसका बोट अभी हम देखे हैं, इसका सीमांचल कंस्ट्रक्शन के नाम पे था। उसके द्वारा ये पुल बनाया गया था। उन्हीं के द्वारा बनाया ये कौन कौन गाँव को ये जोड़ता है? ये जो हम लोग का फॉरबिसन के बाद अगर फॉरबिसन से पूरा कोई है, मतलब बाजार है हम लोग का अमहरा है। ये पुल पानी के बहाव में पूर्व से ये पुल का लीकेज स्थिति था, जिसको लेकर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार पदाधिकारियों को, विभागीय पदाधिकारी को जानकारी दी गई जी यह रास्ता जो रंगधा मझवा बरेबा। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। बिहार में बदमाशों के हौसले बुलंद। सारण में एक ही खानदान के 3 लोगों का कत्ल, 2 मुलजिमीन गिरफ्तार। एसआईटी टीम मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल केस की तहकीकात के लिए पहुंची दरभंगा। कई नमूने किए जमा, कहा हम केस को हल करने के हैं करीब। मुकेश साहनी के वालिद के कत्ल पर बिहार में सियासत उरूज पर। नीतीश हुकूमत और आरजेडी के बीच लफ्जी जंग जारी। पटना समेत पूरे बिहार में निकाले गए मुहर्रम के ताज़ियती जुलूस। करबला के शुहदा को पेश किया गया खिराज अकीदत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।